वेलकम टू लॉजिकल इमेजिनेशन। इस पे हम सभी अभी एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, द पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में। आप साथ में बने भी रहिएगा। आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपने कितना बढ़िया से कॉन्सेप्ट डील किया है ये भी आपको मालूम चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बिगेस्ट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। वॉट इज़ द पेनिनसुलर प्लेटो? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही चीज़ आनी चाहिए कि पेनिनसुलर जो है, ये पेनिनसुलर प्लेटो है क्या। पहला तो सवाल ये हमारे दिमाग में रहेगा। एंड वाई डज इट लुक लाइक अ जेंट टेबल? और ये इतना बड़ा क्यों दिखता है जैसे कि टेबल। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज़ इट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स? यानी कि ये जो प्लेटो है ये अलग अलग पार्ट में कैसे डिवाइड होता है ये भी जानेंगे। एंड थर्ड इज, व्हाई इज दिस प्लेटो इम्पॉर्टेंट फॉर रिवर्स? यानी नदियों के लिए ये जो प्लेटो हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ हिल्स के लिए क्यों ज़रूरी है, फार्मिंग्स के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये तीनों क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार प्लेटो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों कैसे डिवाइड होता है, और पेनिनसुलर प्लेटो है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक सवाल है, व्हाट इज़ पेनिनसुलर प्लेटो? यानी कि सबसे पहले हम लोग तो इसी वर्ड को क्लियर करेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटो आखिरकार है क्या। तो इमेजिनेशन करना है कि अ ह्यूज रॉकी टेबल दैट हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन अर्थ सिंस एंशिएंट टाइम्स। दैट बिग रॉकी टेबल इन इंडिया इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेटो। तो ऐसा इमेजिनेशन करना है कि एक बहुत बड़ा सा चट्टान का जो है टेबल जो है बहुत लंबे समय से खड़ा है। तो वो जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा चट्टान, उसी को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। और ये क्या है, बहुत पुराना है। ठीक है, यानी कि एंशिएंट टाइम से ये होता हुआ आ रहा है। तो ये होता कैसा है, तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप। इसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का हुआ करता है। एंड इज एंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडियाज लैंड। और ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट भी है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेनिनसुलर प्लेटो को। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, जूम भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस तरह का जो ट्रायंगुलर इस तरह का बना हुआ है शेप, और ये बहुत ही ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का। तो ये आपका क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो है। ठीक है, एक तरह से अगर आप कह सके तो ये रॉक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है, वेयर इज इट फाउंड? आखिरकार ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये पाया कहाँ पे जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं। सो दिस प्लेटो स्प्रेड्स ओवर मेनी स्टेट्स सच एज, ये बहुत जगह पर पाया जाता है, जैसे कि गुजरात में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, बिहार में भी पाया जाता है, कर्नाटका में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। यानी कि लगभग बहुत बड़ा सा एरिया ये क्या करता है, कवर करता है। यानी कि लगभग अगर हम देखें तो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है पेनिनसुलर प्लेटो से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो पाया जाता है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तो ये तमाम जगह पर क्या है, आपके पेनिनसुलर प्लेटो पाए जाते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीस ऑफ लैंड। ठीक है, यानी कि लैंड का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट कौन है, दैट इज द पेनिनसुलर प्लेटो है। ठीक है, इट एग्जिस्टेड इवन व्हेन डायनासोर्स रॉम्ड द अर्थ। यानी कि ये कब से है, जब डायनासोर्स थे लगभग उससे भी पहले के आसपास में यहाँ पर ये सब जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो मौजूद था।
अब थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि कहीं आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया समझने में। लोग ये समझ रहे हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये फ्लैट होता है, ठीक है, एंड स्मूथ होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं समझना है कि ये फ्लैट होता है और स्मूथ होता है, ठीक है, जैसा कि प्लेग्राउंड, तो बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल में रॉकी होता है। यानी कि बहुत सारा जो है रॉक हो इसमें होगा, बहुत सारे चट्टान होगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये पूरी तरह से आप फिगर को देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से कुछ समथिंग आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ अनइवन होगा, बहुत सारी हिल्स से भरा होगा, बहुत सारे प्लेटोज होंगे, डीप वैल्यूज होंगे, रिवर्स होंगे, ठीक है, और इसी सब चीज़ ये स्पेशल बनता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्लेटो ऐसा होता है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द प्लेटो, यानी कि इस प्लेटो को डिवाइड कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? नर्मदा रिवर। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा रिवर जो है इस प्लेटो को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, द रिवर नर्मदा फ्लोज अक्रॉस द प्लेटो एंड डिवाइड्स इट इनटू टू मेन पार्ट्स। दो पार्टों में डिवाइड करता है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा जो है वो डेक्कन प्लेटो में, ठीक है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स में और दूसरा डेक्कन प्लेटो में, ठीक है। बिल्कुल आप इसको इमेजिनेशन कैसा कर सकते हैं? थिंक ऑफ इट लाइक अ पेंसिल लाइन स्प्लिटिंग अ पेज इनटू टू हाफ्स। तो ये जैसे कि एक पेज है और उस पेज को दो भागों में डिवाइड कर देता है एक पेंसिल, इस तरह से। तो बिल्कुल उसी तरह से क्या होता है, जो नर्मदा रिवर होती है वो जो प्लेटू है उसको दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जैसा कि आप इस वाले इमेज से भी जो है वो समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो नर्मदा नदी है ये दो भागों में प्लेटो को डिवाइड किया हुआ है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स में और दूसरा क्या है, डेक्कन प्लेटो में, ठीक है। तो नर्मदा जो है दो भागों में डिवाइड किया हुआ आपको नजर आएगा। अब हम देखते हैं द सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे क्या चीज़, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। तो एक्चुअली हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे कि जो सेंट्रल हाईलाइट्स हैं वो स्ट्रेच बिटवीन द नर्मदा रिवर एंड द नॉर्थन प्लेन्स। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? नर्मदा रिवर और नॉर्थन प्लेन्स के बीच में, ठीक है। इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? जैसे कि अरावली हिल्स के बारे में। तो अभी अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो इसमें अरावली हिल्स से रिलेटेड, अरावली जो पहाड़ है उससे रिलेटेड कुछ मुद्दे जो हैं वो सामने आए थे। तो आपसे भी थोड़ा सा अगर इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरावली में क्या ऐसा हो रहा था। तो इसमें जो अवैध तरीके से माइनिंग हो रहा था उसको रोकने का प्रयास किया गया और वहाँ के लोग जो है वो विरोध किए हैं, ठीक है। तो इस पर एक नई कानून बन के आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अभी इस पे अरावली हिल्स में कोई भी माइनिंग वाइनिंग नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं कम टू द पॉइंट पर। सो अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल रेंजेस, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, ठीक है। इसमें जो है हाईएस्ट पीक कौन है? गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर का है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मालवा प्लेटू उसके बाद आता है, ठीक है। तो मालवा प्लेटू क्या होता है? रिवर्स, इसमें कौन कौन आ जाते हैं? बेतवा, चंबल, केन, ये सब आ जाया करेंगे, ठीक है। ओके, और उसके बाद थर्ड आता है छोटा नागपुर प्लेटो। तो इसमें हिल्स आते हैं जैसे कि महादेव, कैमूर, मेकल, इस तरह के, ठीक है। सो द नर्मदा वैलीज लाइज बिटवीन द विंध्य एंड सतपुरा रेंजेस। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप अरावली हिल्स को देख रहे हैं, बेतवा, केन, चंबल और बेतवा जो है इस तरह का सेंट्रल हाईलाइट्स के अंदर ये सब चीज़ें आया करती हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों के पास क्या है? द डेक्कन प्लेटो के बारे में। सो द डेक्कन प्लेटो लाइज ऑन द साउथ एंड इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट। यानी कि जो चट्टान में क्रैक होता है ना, दरार, ठीक है, उसे वो क्या बोलते हैं यहाँ पे? फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटो जो है
ये लाइज कहाँ करता है, टू द साउथ में, और ये सेपरेटेड होता है एक फॉल्ट के जरिए, मतलब एक क्रैक के जरिए, ठीक है। एंड इट हैज़ ब्लैक सॉइल, तो ये जो डेकिन प्लेटो होगा उसका सॉइल कैसा होगा, रेड होगा क्या? अभी तक तो आपने रेड देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ब्लैक सॉइल होता है। कैसा होता है, ब्लैक सॉइल हुआ करता है, किसका, डेक्कन प्लेटो का। ध्यान रखिएगा, और बेटर होगा कि आप इस पिक्चर से भी बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो डेक्कन प्लेटो की जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, देख रहे हैं जहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये कैसा है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कैसा होगा, ब्लैक कलर का हुआ करेगा, ठीक है। तो इसी को जो ब्लैक सॉइल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप। किसको डेक्कन ट्रैप बोल रहे हैं, जो ब्लैक सॉइल है उसी को डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, क्योंकि डेक्कन प्लेटो में पाया जाता है, इसीलिए डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है, तो ये बहुत पुराना जो वोल्केनोज होता है उससे बनता है, ठीक है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से ज्वालामुखी आया है, ठीक है। और ये फट कर देखिए बहुत सारा जो है लावा जो है इस तरह से बाहर निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि दिस सॉइल इज़ ग्रेटर फॉर ग्रोइंग। अब ये जो सॉइल है, यानी कि ये जो डेक्कन ट्रैप है, या हम इसको कहते हैं कि जो ये ब्लैक सॉइल है, ये आखिरकार किसके काम आता होगा, तो इसमें कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता है। कॉटन समझते हैं ना आप लोग, जो रुई बनता है जिससे। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइट वाइट तरह का जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, इस तरह का, ठीक है। ये क्या है, कॉटन है, कॉटन के प्लांट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, इसी से रुई बनता है, कंबल वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। दूसरा क्या इसमें फसल हो सकता है, दैट इज शुगर केन। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि बहुत आपको शुगर केन यानी केतारी वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, जिसको इक भी बोला जाता है। तो ये ब्लैक सॉइल में होता है, ठीक है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। किसको डिवाइड किया गया, जो डेक्कन प्लेटू है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो वेस्टर्न घाट्स में और दूसरा ईस्टर्न घाट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेक्कन ट्रैप क्या होता है, तो डेक्कन ट्रैप किसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को बोला करते हैं। किसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को बोला करते हैं। तो द ब्लैक सॉइल इन द डेक्कन प्लेटू, और ये क्योंकि ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप बोला करते हैं। ईट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड वैल्कनो, कहाँ से ये बनता है, जो लावा होता है, बहुत पुराना वाला जो लावा होता है उससे, एंड ग्रेटर फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जैसा कि मैंने कह दिया कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है, जो डेक्कन प्लेटू है। तो एक तो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, वेस्टर्न घाट्स के बारे में, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। तो ये कितनी लंबी है, 1600 किलोमीटर है, और इसकी हाइट कितनी है, 1000 मीटर है, ठीक है। एंड फेमस पिक्स जैसे कि अनायमोदी, इसका बहुत बड़ा ऊंचा है, दोदा बेटा, ठीक है, मकुर्ती, ये सब क्या इसके फेमस पीक्स हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पासेस जैसे पाल घाट हो गए, थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, तो ये सब इसके इम्पॉर्टेंट पास यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। रिवर्स फ्लोज मोस्टली ईस्टवर्ड एक्सेप्ट ताप्ती विच फ्लोज वेस्टर्ड। They created beautiful waterfalls like जॉग फॉल्स, शिवा समुदाय वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके का आप देख रहे हैं कि किस तरह का फॉलिंग हो रहा है वाटर का, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिला है। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पे देखेंगे दैट इज द ईस्टर्न घाट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस फिगर को भी अच्छे से पहले देख सकते हैं कि ये फिगर आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपका ईस्टर्न घाट है, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, इसमें नीलगिरी हिल्स का जिक्र हो रहा है। ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर आता है। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो ये जो है ईस्टर्न घाट लोअर एंड ब्रोकन है, मतलब कि कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, बल्कि कहीं 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 पर आपको मिलेगा, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी लगभग होती है, 600 मीटर हुआ करती है। और ये महानंदी वैली से लेकर नीलगिरी हिल तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक, महानंदी वैली से लेकर नीलगिरी हिल तक जाती है। कुछ फेमस हिल्स हैं इसमें, जैसे महेंद्रागिरी, दूसरा नालामालिया,
तीसरा नीमागिरी, कोलीमलाई, उसके बाद पोचेमलाई, ये सब इसके कुछ जो हैं इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं। और कुछ रिवर्स हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानंदी, ये सब यहीं से निकलते हैं। कहाँ से निकलती हैं नदियाँ? ईस्टर्न घाट से। कहाँ से? ईस्टर्न घाट से। तो ईस्टर्न घाट से कौन कौन नदी निकलती है? गोदावरी निकलती है, कृष्णा, कावेरी और महानंदी। ठीक है। नीलगिरी हिल्स कनेक्टेड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो ये जो नीलगिरी हिल्स है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों घाट को क्या करता है? जोड़ता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पुल बना हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये नीलगिरी जो हिल्स है यही दोनों को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों को क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अब हम लोग आ गए हैं की पॉइंट्स टू पॉन्डर के लिए। अब देखते हैं कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या अच्छे से स्टडी किया है, एक बार रिवाइज करते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो क्या है? एक ट्रायंगुलर फॉर्म में पाया जाता है, ऐसा कि मैंने आपको बताया, और ये रॉकेट टेबल की तरह है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सबको क्या करता है? कवर करता है। नर्मदा रिवर क्या करता है? 2 भागों में डिवाइड करता है। कौन करता है? नर्मदा नदी, एक सेंट्रल हाईलैंड्स में और दूसरा डेक्कन प्लेटो में। ठीक है। नर्मदा जो रिवर है वो 2 भागों में डिवाइड कर लेता है, जैसा कि मैंने इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। एंड वेस्टर्न घाट्स में आपको मालूम है कि ये टॉल और कंटिन्यूस फॉर्म में रहते हैं, जबकि ईस्टर्न घाट क्या होता है? लोअर और ब्रोकन होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। वेस्टर्न घाट क्या होगा? टॉल एंड कंटिन्यूस होगा, जबकि ईस्टर्न घाट क्या होगा? लोअर एंड ब्रोकन हुआ करेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नदियां हैं, जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा है, महानंदी है, ताप्ती है, ये सब यहाँ से फ्लो करती हैं। ठीक है। और मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानंदी एंड ताप्ती फ्लो हियर। तो वेस्टर्न घाट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब ये एक बार जो है ना, आप लोग इस वाले मैप को भी अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मालवा प्लेटू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये विंध्य है, सतपुरा है। ठीक है। अरावली हिल्स देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर राजस्थान आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे नदियों को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। महेंद्रगिरी यहाँ पर है। ठीक है। उसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका वेस्टर्न घाट देखिए इधर है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मैप में अच्छे से देखना आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें हैं। और ईस्टर्न घाट्स अगर आप देखेंगे तो इस हो रही है, वेस्टर्न वाला इधर पार्ट है और ईस्टर्न वाला घाट इधर है। ठीक है। कावेरी नदी यहाँ पर है। ठीक है। तो ये आपको देखना है। ठीक है। तो ये सब आपको मैप में अच्छे से फिर से क्या करना है? देखना है, ताकि आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। ठीक है। तो चलिए, ज़रूरत पड़ने पे इसको मैं और भी अच्छे से आपको क्लियर करके बताऊंगा। ओके, इट्स टाइम टू क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आप सभी जल्दी से रेडी हो जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द रिवर दैट डिवाइड्स द पेनिनसुलर प्लेटू इनटू 2 पार्ट्स। तो कौन सा ऐसा रिवर है जो पेनिनसुलर प्लेटू को 2 भागों में डिवाइड करता है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, यानी कि नर्मदा जो नदी है वो पेनिनसुलर प्लेटू को 2 भागों में डिवाइड करता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में असर्शन में कह रहा है कि द डेक्कन प्लेटू कंटेन्स ब्लैक सॉइल कॉल्ड द डेक्कन ट्रैप। और आर वाला पार्ट कह रहा है कि दिस ब्लैक सॉइल वॉज फॉर्म ड्यू टू वैल्कॉनिक इरप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी, डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट कहता है द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली हिल इज गुरुक शिखर। और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस एंड रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द ईस्टर्न घाट्स हैव एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर्स। अब बताना है कि विच ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन करेक्ट है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए।
सो इसका सही जवाब क्या होगा, 1 एंड 2। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स जो है गुरुक शिखर नहीं है। तो बताइए कौन है, थोड़ा जल्दी बताइए तो आप सभी। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे जो ये है स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा गलत है, स्टेटमेंट 3 गलत है। ठीक है, सो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ए। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद अभी आप इस केस बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए और उसका क्या जवाब हो सकता है वो भी आप देने का प्रयास कीजिए। अंकल जो ओके, वेस्टर्न घाट है बोलो। वो टॉल। तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं क्या है। तो एक रीज़न तो हमारे पास है, दैट इज़ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है, ईस्टर्न घाट्स है। अब दोनों में की डिफरेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो वेस्टर्न घाट्स होता है वो टॉल और कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जबकि अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो ये लोअर हुआ करते हैं और डिसकंटिन्यूस फॉर्म में हुआ करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। What is the highest peak of the Aravalli Hills? तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो चलिए इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन इन 1 सेंटेंस हाउ द नर्मदा रिवर अफेक्ट्स द पेनिनसुलर प्लेटो। आपको एक्सप्लेन करना है एक सेंटेंस में कि किस प्रकार से जो नर्मदा रिवर है वो पेनिनसुलर प्लेटो को अफेक्ट करता है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब अगर हम लोग देखें तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा रिवर डिवाइड्स द पेनिनसुलर प्लेटो। किसमें, 2 पार्ट्स में, एक तो सेंट्रल हाइलाइट्स में और दूसरा क्या होता है डेक्कन प्लेटो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटो को इस तरह से अफेक्ट करता है कि उसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। अगला क्वेश्चन है अप्लाइंग बेस्ट क्वेश्चन। इफ़ अ फार्मर वांट्स टू ग्रो कॉटन एंड शुगर केन, ये मान लीजिए कि जो फार्मर है वो ग्रो करना चाहता है कॉटन और शुगर केन को। विच पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो वुड बी मोस्ट सुटेबल अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड वाई। तो पेनिनसुलर प्लेटो का कौन सा हिस्सा सुटेबल होगा और क्यों होगा, इस पैसेज के आधार पे, यानी जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके आधार पे बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ हम लोग देखेंगे डेक्कन प्लेटो। क्यों, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो होता है, यानी जिसको हम लोग डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, वो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण वहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है, जो कि कॉटन और शुगर केन के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओके। अब 8वां प्रश्न जो कि एनालिसिस बेसिस पर है, ये क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डू मेनी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द डेक्कन प्लेटोज फ्रॉम वाटरफॉल्स बिफोर एंटरिंग द अरबियन सी। यानी कि जो बहुत सारे रिवर्स हैं ये डेक्कन प्लेटो से ही जाके गिरते हैं। ठीक है, डेक्कन प्लेटो फॉर्म ये क्या करता है, एक वाटरफॉल्स बनाता है। ठीक है, तो अरबियन सी में जाने से पहले डेक्कन प्लेटो में ही बहुत सारे रिवर क्या बनाते हैं, वाटरफॉल्स बनाते हैं। जैसे आप लोग झारखंड में तिरुफॉल देखे होंगे, ठीक है, उसी तरह से डेक्कन प्लेटो में वाटरफॉल होता है। तो ये अरबियन सी में जाने से पहले बहुत सारे रिवर्स वाटरफॉल क्यों बनाते हैं, इसी सवाल का जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो रिवर जो फ्लो करता है वो वेस्टर्न घाट से क्रॉस करता है। ठीक है, एंड बिकॉज प्लेटो ड्रॉप शार्पली टुवर्ड्स द कोस्ट। तो जो प्लेटो है वो शार्पली क्या करता है, कोस्ट की तरफ ड्रॉप करता है। द स्ट्रीम्स क्रिएट्स रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो धारा होती है ना पानियों की, वो क्या होता है बहुत तेज़ी से जो है वो अरबियन सी से पहले कहाँ पर आ जाता है, वेस्टर्न घाट के पास आ जाता है। तो वो क्या करता है कि वाटरफॉल में कन्वर्ट कर जाता है, क्योंकि बहुत रैपिड तरीके से आता है पानी। ठीक है, और यही कारण है कि वो वाटरफॉल्स बनाता है अरबियन सी में जाने से पहले। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएटिंग बेसिस पर, assess whether the western Ghats or eastern Ghats are more difficult to cross using only information from the passes। आपको ये बताना है कि जो वेस्टर्न घाट्स है और जो ईस्टर्न घाट्स है ये इनको क्रॉस होने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो आप जो अभी पढ़े हैं उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो वेस्टर्न घाट्स है इसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्रॉस होने में, क्योंकि ये हाई होता है एंड कंटिन्यूस हुआ करता है। जबकि अगर हम देखें जो ईस्टर्न घाट्स होता है तो वो डिसकंटिन्यूस हुआ करता है और वो स्मॉलर भी हुआ करता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम वेस्टर्न घाट्स के करें तो ये पाल घाट है, थाल घाट है और भोर घाट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, दैट इज क्रिएटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग बेसिस पे क्वेश्चन है। डिजाइन अ सिंपल स्टडी चार्ट dividing the peninsular plateau into major parts and showing one key feature of each। यानी आपको एक डिज़ाइन करना है सिंपल स्टडी चार्ट जिसमें आप ये देखेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटो को कोई डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके सारे फीचर्स आप जो हैं वो बताएंगे हमें। तो इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली हम लोगों ने देखा था कि जो नर्मदा नदी था वो पेनिनसुलर प्लेटो को दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स में और दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो डेक्कन प्लेटो में। तो सेंट्रल हाईलैंड्स क्या होते थे, इसमें इंक्लूड होता था मालवा प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो। और जबकि अगर हम बात करते हैं डेक्कन प्लेटो में, तो डेक्कन प्लेटो में क्या आता है, ये सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट यानी कि क्रैक के ज़रिए सेपरेटेड हुआ करता है डेक्कन प्लेटो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डेक्कन ट्रैप होता है यानी कि ब्लैक सोइल हुआ करता है। उसके बाद फिर आपने देखा था कि फिर से इसको फर्दर यानी डेक्कन प्लेटो को दो भागों में डिवाइड किया गया था, दैट इज़ वेस्टर्न घाट। ठीक है, जो कि कंटिन्यूस और हाई हुआ करते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटरफॉल्स हुआ करते हैं। एंड ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो ये लो हुआ करते हैं, ब्रोकन हिल्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आप सभी दोबारा अगर इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे लॉजिकल इमेजिनेशन ऐप पे जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए और ये सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।